Hello my little learners, welcome back to your fun learning class Shagun Explains। आज हम मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की, अगर वो हमारी लाइफ में नहीं होता ना तो हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और पूरा डिस्टर्बेंस रहता है हमारी लाइफ में। वो इसलिए क्योंकि हम अपने पूरे एक दिन को, अपनी पूरी लाइफ को, अपने वीक को, ईयर को हम शेड्यूल ही नहीं कर पाते, हम अच्छे से मैनेज कर ही नहीं सकते थे। तो क्या आप गेस कर सकते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ? यस, मैं बात कर रही हूँ टाइम की, यानी वक्त की। आज हम सीखेंगे कि टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, किस तरीके उसको देखा जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम हमारा जो दिन की शुरुआत होती है और जो दिन का एंड होता है वो सब कहां से स्टार्ट होता है? टाइम से स्टार्ट होता है। अगर आपको स्कूल जाना है तो आप बिल्कुल अपने एक स्पेसिफिक टाइम पर ही उठेंगे। आपका स्कूल कितने बजे लगता है वो आपको पता होगा, आपका स्कूल कितने बजे स्टार्ट होने वाला है। आपको ब्रेकफास्ट कब करना है, लंच कब करना है, आप अपने स्कूल से घर वापस कितने बजे आते हैं, आपको खेलने कब जाना है, आपको पढ़ाई कब करनी है, आपको डिनर करके कब सोना है, ये सब कुछ आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? टाइम की हेल्प से। अगर टाइम ही नहीं होगा तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा हमें किस टाइम पे क्या करना है, स्कूल जाना है नहीं जाना है, आज कौन सा डे है, अभी नया दिन स्टार्ट हुआ है या कब हुआ है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ को ईजी बनाने के लिए और उसको मैनेजेबल रखने के लिए। टाइम ना हम दो तरीके से देख पाते हैं, दो तरीके की क्लॉक्स होती हैं। एक होती है डिजिटल और एक होती है एनालॉग। जो डिजिटल क्लॉक्स होती है ना उसमें जो नंबर्स होते हैं, उसमें जो टाइम होता है वो डिजिट्स में शो करता है, यानी नंबर्स में शो करते हैं। यानी आपने देखी होगी कई बार डिजिटल क्लॉक में इस तरीके से टाइम शो करता है ना, या फिर इस तरीके से टाइम शो किया जाता है, वो होती है डिजिटल क्लॉक। ये बहुत इजी होती है देखने में, हमें देखते समझ में आ जाता है कि क्या टाइम हो रहा है। और एक होती है एनालॉग क्लॉक, इसमें क्या होती है, ये ऐसा सर्कुलर होती है और इसमें 1 से लेकर 12 तक इस तरीके से नंबर्स होते हैं और इसमें 3 हैंड्स होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनालॉग क्लॉक कि इसमें हम टाइम को किस तरीके से देख पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालॉग क्लॉक। तो ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है एनालॉग क्लॉक का। ये एकदम परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा रफ है आप लोगों को समझाने के लिए। सबसे पहले ना इसके ना 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इसमें ना 3 हैंड्स होते हैं। हैंड्स मतलब ऐसा वाला हाथ नहीं, हैंड्स मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं निडल्स होती है। इसमें 3 तरीके के हैंड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मिनट हैंड, आवर हैंड एंड सेकेंड हैंड। सबसे पहले हम बात करेंगे सेकेंड हैंड की, जो एक निडल होती है और वो आप देखोगे, आप ध्यान से देखोगे अपनी क्लॉक में तो वो कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है। वो हमें चलती हुई प्रॉपर दिखती है, हम उसको अच्छे से देख पाते हैं कि वो नॉन स्टॉप चल रही है। वो उसको बोलते हैं सेकेंड हैंड। वो क्या करती है, वो मैं इसको डॉटेड इसलिए बना रही हूं क्योंकि एक जगह स्टेबल जल्दी से नहीं रहती है, बस नॉन स्टॉप चलती रहती है। इसको बोला जाता है सेकेंड हैंड। अगर ये 12 से लेकर वापस 12 तक का एक पूरा राउंड कंप्लीट करती है तो वो कितनी बार कितने सेकंड्स होते हैं उसमें, यानी कि वो कितनी बार टिक 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 करती है, वो करती है 60 टाइम्स। ठीक है, और उसको बोला जाता है 1 सेकेंड। यानी कि यहां से यहां तक का, इन दोनों नंबर्स के बीच तक का सफर तय करने में वो 5 टाइम्स टिक टिक करेगी। 5 टिक्स करने का मतलब होगा 5 सेकेंड्स, इनके बीच में 5 सेकेंड्स लगेंगे उसको, इन दोनों के बीच में। ठीक है, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरीके से हर नंबर के बीच को ट्रेवल करने के लिए ये जो सेकंड हैंड है वो 5 सेकेंड्स लेगी। ठीक है, तो यहां पर 5 सेकेंड्स, यहां 5 सेकेंड्स, तो टोटल कितने सेकेंड्स हो जाएंगे वापस एक राउंड कंप्लीट करने में? इसको पूरे लगेंगे 60 सेकेंड्स। ठीक है, ये 60 टाइम्स टिक टिक करेगी तब जाके 60 सेकेंड्स कंप्लीट होंगे, और जैसे 60 सेकेंड्स कंप्लीट होंगे ये हो जाएगा 1 मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा 1 मिनट। तो जो सेकेंड हैंड होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, यही सेकेंड्स डिसाइड करती है। ठीक है, 60 सेकेंड्स, जैसे ये एक राउंड कंप्लीट करेगी, सेकेंड की जो हैंड है, ये जो निडल है, जैसे एक राउंड ये कंप्लीट करेगी तो वो 60 सेकेंड्स लेगी। और 60 सेकेंड्स का क्या मतलब होगा? 60 सेकेंड्स का मतलब होता है पूरा 1 मिनट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं मिनट हैंड की। ये जो मिनट हैंड है, ये जो मिनट हैंड होता है ना, ये हमारी जो एनालॉग क्लॉक है उसका सबसे बड़ा हैंड होता है। ये डिसाइड करता है कि कितने मिनट्स हो रहे हैं। ठीक है, ये मानो फॉर एग्जांपल मैं 12 तक ही बना देती हूँ। ठीक है, ये सबसे बड़ा हैंड होता है, सबसे बड़ी निडल यही होती है, मिनट हैंड। और इनके बीच में ना 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 सेकेंड्स भी आप बोल सकते हो और ये 5 मिनट्स भी हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से होता है। तो ये जो मिनट हैंड होती है ना, तो जब ये सेकेंड हैंड पूरा एक राउंड कंप्लीट करके 1 मिनट बनाती है, जो मैंने अभी आपको समझाया था, 60 सेकेंड्स में कितने बना रही है वो? 1 मिनट। तो यानी कि ये वाली जो निडल है वो इधर आ जाएगी, इस वाले में। ठीक है, 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। जो मिनट हैंड होती है वो सेकंड वाली हैंड से थोड़ी स्लो चलती है, वो हम अपने बहुत उसको ध्यान से देखेंगे तब हमें वो चलती हुई दिखाई देती है, नहीं तो वो हमें चलती हुई दिखाई जल्दी से नहीं देती। ठीक है, तो जो मिनट हैंड है वो सेकंड वाली हैंड से बहुत ज्यादा स्लो रहती है। जब ये अपना एक पूरी राउंड कंप्लीट करता है, एक 60 सेकेंड्स कंप्लीट करके 1 मिनट बनाता है, तब जाके जो मिनट हैंड है, सबसे बड़ी वाली हैंड है, वो 1 मिनट कंप्लीट करती है। फिर ये वापस 60 सेकेंड्स घूमेगी, सेकेंड वाली हैंड वापस 60 मिनट्स घूमेगी, तब जाके ये यहां पर आएगी। 2 मिनट हो गए, फिर 3 मिनट, 4 मिनट, फिर 5 मिनट, इस तरीके से होता है ये। ठीक है, ये 5th मिनट होगा। 1 बीच में 4 होंगे और ये 5th मिनट होगा। फिर बीच में 1 2 3 4, फिर 5 मिनट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम टाइम देख पाते हैं, हम टाइम को समझ पाते हैं कि 5 मिनट हो रहे हैं, 15 मिनट हो रहे हैं, 20 मिनट हो रहे हैं। वो किससे डिसाइड होता है? मिनट हैंड से। और मिनट हैंड किसके भरोसे चलती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो सेकेंड हैंड के ऊपर। जैसे ये एक पूरा राउंड कंप्लीट करेगी सेकेंड वाली हैंड, तो 1 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करेंगे हम आर हैंड की, कि आर हैंड क्या होता है। इसको आर बोलते हैं या आवर भी बोलते हैं। ठीक है, आवर भी बोलते हैं कई लोग। आर का मतलब होता है कितने घंटे हो गए हैं। और इसकी जो निडल रहती है ना आर हैंड की, वो सबसे छोटी निडल होती है, मानो इतनी रहेगी, ये इतनी छोटी रहती है। मैं इसको थोड़ा क्लियरली बना देती हूँ। ये जो सेकेंड आर वाली हैंड होती है वो बाकी दोनों हैंड से सबसे ज्यादा छोटी होती है और इसकी स्पीड सबसे ज्यादा कम होती है। ये बहुत स्लो है। ठीक है, और वो ऐसा क्यों है? वो डिपेंड करती है मिनट हैंड के ऊपर। यानी कि जो बड़ी वाली हैंड है, जब ये बड़ा वाला ये जो हैंड है, जब ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करेगी, यानी जो सेकेंड वाली हैंड है वो 1 मिनट कंप्लीट करेगी तो ये 1 मिनट पे आएगी, 2 मिनट कंप्लीट करेगी तो ये 2 मिनट पे आएगी। तो टोटल कितने मिनट्स होते हैं हमारी वॉच में? 5, इनके बीच में 5 है, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। यानी कि टोटल कितने मिनट्स होते हैं हमारी क्लॉक में? 60 मिनट्स। तो जब ये वाली जो हमारी
मिनट हैंड है, जब ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करेगी, जब ये पूरे 60 मिनट्स कंप्लीट करेगी, तब जाकर 1 आवर होगा। 60 मिनट्स का मतलब होता है 1 आवर, यानी कि 1 घंटा हो गया है। ठीक है, तो यानी कि जब मिनट हैंड पूरा एक चक्कर लगा लेगी, तब ये वाली जो निडल है ये 2 से, अगर ये 2 पर थी अभी, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ये 3 पर आ जाएगी और हो जाएगा 3 o'clock। और एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, जब भी बड़ी वाली निडल अगर 12 पर है, तो उसका मतलब है हम टाइम को किस तरीके से बोलते हैं, ओ क्लॉक। कैसे बोला जाता है टाइम को, ओ क्लॉक। ठीक है, अगर ये वाली निडल 12 पर है, यानी तभी वो आर कंप्लीट हुआ है, तभी वो टाइम हो रहा है। अगर छोटी वाली निडल, आर वाली निडल 2 पर है, तो हम क्या बोलेंगे, 2 o'clock, यानी कि क्या टाइम हो रहा है, 2 o'clock हो रही है, यानी कि ठीक 2 बज रहा है। अगर ये वाली निडल अगर इधर आ जाए, 10 पर आ जाए, तो यानी कि क्या टाइम हो रहा है, 10 o'clock। 10 o'clock यानी एग्जैक्ट क्या टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं, 10 o'clock हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दूं, अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, बड़ी वाली निडल तो 12 पर ही है, ठीक है, और छोटी वाली निडल है यहां पर। यानी अब आप मुझे गेस करके बताओ, क्या आप बता सकते हैं क्या टाइम हो रहा है इस टाइम पे क्लॉक पे? इस समय पर टाइम हो रहा है 7 o'clock, यानी कि ठीक 7 बज रहे हैं। ठीक है, अगर ये वाली हैंड मैं इधर ले आऊं, यानी 9 o'clock, यानी कि ठीक 9 बज रहे हैं। 9 बजने के बाद जो हमारी सेकंड वाली निडल थी, जो नॉन स्टॉप चलती रहती है, जो कभी नहीं रुकती, उसने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए, तो यानी कि वो यहां पर आ गई, यानी कि वो यहां पर आ गई, 2 राउंड 2 मिनट कंप्लीट कर लिए, तो यानी कि क्या टाइम हो गया, टाइम हो गया है 9:02। ठीक है, फिर उसके बाद ये यहां पर कंप्लीट करेगी तो 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। आप इन हर सब नंबर्स को 5 से मल्टीप्लाई करते रहो, उतने ही मिनट्स होते हैं। ठीक है, 4 5 20, यानी कि अगर बड़ी वाली निडल 4 पे होगी तो 9:20 मिनट्स होंगे। ठीक है, 6 पे होगी, 6 5 30, यानी कि यहाँ पे 30 मिनट्स कंप्लीट होंगे। ठीक है, 7 5 35, 8 5 40 मिनट्स, 9 5 45 मिनट्स, 9 10 15 मिनट्स, सॉरी 5 10 15 मिनट्स, 5 11 55 मिनट्स और 5 12 यानी 60 मिनट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन होता है कि जो बड़ी वाली निडल है वो 4 पर है, 6 पर है, 8 पर है, तो कितने मिनट्स बोला जाएगा, उसको ना आप सिंपल, एक ट्रिक होती है, आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी उतने ही मिनट्स हो रहे हैं। ठीक है, ये 45, ये 50 है, और इसके बीच में क्या क्या होगा, 45 के बाद 46, 47, 48, 49 एंड 50। 5 मिनट के बाद 50 हो जाएगा, मिनट्स 50 हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का टाइम के बारे में, थोड़ा सा आपको मैं बताया मैंने किस तरीके से हम टाइम को देखते हैं, और जितनी भी ये हैंड्स होती हैं हमारी एनालॉग क्लॉक में, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कौन सी हैंड क्या बताती है, और तीनों हैंड्स ना आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे तेज चलने वाली हैंड कौन सी है, सेकंड की हैंड, वही बताती है कितने सेकंड्स हो गए हैं। उसका एक चक्कर जब कंप्लीट हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, 1 मिनट मिलता है। और अगर यही सेकंड वाली हैंड 60 चक्कर पूरे कंप्लीट कर लेती है, 60 चक्कर पूरे लगा लेती है, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 1 आवर, वो 1 घंटा हो जाता है 60 मिनट्स पे। ठीक है, और आर हैंड क्या बताती है, जैसे ही वो 3 से 4 पर आई, 4 से 5 पर आई, तो उतने बज रहे होते हैं। यानी कि अगर छोटी वाली हैंड 4 पर है और बड़ी वाली हैंड 12 पर है, तो यानी 4 o'clock हो रहा होगा। जहां पर छोटी वाली हैंड होती है ना, उतने ही बज रहे होते हैं, और मिनट्स कितने हो रहे होते हैं वो डिपेंड करता है हमारी सबसे बड़ी वाली हैंड के ऊपर, उतने मिनट्स हो रहे होते हैं। तो बस ये था आज का छोटा सा एक क्लास
टाइम के ऊपर, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा पाऊँ, एंड आई होप आपको समझ में आया भी होगा। मैं इसका एक शॉर्ट में थोड़ा सा लिख भी देती हूँ, थोड़ा सा क्विक आप लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखो, जैसे ही 60 सेकंड्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है, जो सेकंड वाली निडल है जब वो पूरा एक राउंड क्लॉक का लगा लेती है तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है भाई 1 मिनट हो गया है। ठीक है, उस वक्त 1 मिनट पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 60 सेकंड्स में। ठीक है, और 60 सेकंड्स जैसे ही वो एक राउंड कंप्लीट करती तो हमें 1 मिनट मिल जाता है। ठीक है, और अगर यही वाली और जो 60 सेकंड्स कंप्लीट उसने कब करे? एक राउंड लिया उसने, एक राउंड में उसने 60 सेकंड्स कंप्लीट करे हैं। ठीक है, अगर वो इस तरीके से 60 राउंड्स कंप्लीट कर देते तो यानी हमें कितने मिनट्स मिल जाएंगे? 60 मिनट्स। ठीक है ना, एक राउंड कंप्लीट करने पे हमें 1 मिनट मिला, तो 60 टाइम्स अगर वो घूम जाएगी तो हमें 60 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है ना, तो 60 राउंड्स उसने कंप्लीट कर लिए तो हमें क्या मिल गया? हमें मिला 60 मिनट्स। और जो 60 मिनट्स होते हैं ना, इसका मतलब होता है 1 आवर, यानी कि 1 घंटा हो गया है टाइम। ठीक है, ये है एक क्विक रीकैप। और इसमें मिनट हैंड का क्या एक प्रॉपर्टी है? मिनट हैंड्स की जितने भी नंबर्स हमारे क्लॉक में लिखे होते हैं 1 से स्टार्ट करके 12 तक कितने मिनट्स हो रहे हैं, अगर आपको ये कंफ्यूजन होता है बताने में, तो जिस नंबर के ऊपर आपकी जो मिनट हैंड है, सबसे बड़ी वाली हैंड जिस नंबर के ऊपर है, आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने मिनट्स हो रहे होते हैं। यानी कि अगर 3 पर है तो होगा 15 मिनट्स, 7 पर है तो 35 मिनट्स, और छोटी वाली निडल मानो 4 पर है तो यानी 4:35 मिनट्स हो रहे हैं। इस तरीके से हम टाइम देखते हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत ही आसान तरीके से कोशिश करी है कि आप उसको समझ पाओ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत पता चल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।